हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर। तो इस चैप्टर का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, आप पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लेना जरूर, बिकॉज उसके अंदर इसके पहले वाले पार्ट मैंने समझाया तो वो आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो हमने एक चीज पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में। ये ग्लास प्रिज्म है, तो एक रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, राइट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ये बैंड क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है जो आज पढ़ने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके पीछे का रीजन ये है। बैंड करना किसका काम है? इसका काम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? बैंड करता है। उस सारा हाथ इसका ही है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आपके टेक्स्ट बुक का टर्म है, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडियम डिफरेंट। इधर पे क्या बोल रहा है, जैसे मैंने बोला लाइट रे एक मीडियम, ये एक मीडियम है एयर और ये दूसरा मीडियम कोई होगा। सपोज मैं ले लेता हूँ ग्लास, दूसरा मीडियम क्या हो? ग्लास। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते टाइम ये जो लाइट है, ये रे ऑफ लाइट, वो देखो बैंड हो जाती है, जो मैंने अभी बताया वही ये भी बोल रहा है। तो अलग मीडियम रहा, सपोज इधर वाटर रहा, ग्लास की जगह वाटर रहा। ठीक है, तो ये जो बैंड हो रहा है उसमें भी चेंज आएगा, वो या तो ज्यादा बैंड होगा तो कम बैंड होगा। समझ में आ रहा है? अगर इसके जगह दूसरा कोई मीडियम आ गया, आइस आ गया, तो आइस का भी जो ये बैंड हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट बैंड हो रहा है, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्यू, इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्यू हो रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के वजह से हो रहा है। ठीक है, सेकेंड, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो सारे मीडियम का अलग है। इस वजह से सारे मीडियम में ये जो रे ऑफ लाइट बैंड होता है वो भी अलग होती है। समझ में आ रहा है मैंने क्या पढ़ा? हमने पहले मीडियम में, पहले पॉइंट में पढ़ा कि अलग अलग मीडियम में ये जो बैंड होता है लाइट, वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या था? सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इस वजह से सारे मीडियम में जो लाइट बैंड हो रही है वो अलग तरीके से होती है। समझ में आ रहा है? अब सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, जैसे ही कुछ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.1, 1.31, आपको साइड में इमेज दिख रहा होगा, उसके अंदर सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन ए वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको वैल्यू बताया, वाटर का 1.0003, आइस का 1.31। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। किस वेलोसिटी पर? ये जो लाइट का जो स्पीड है मीडियम में, अभी लाइट आ रहा है, उसका एयर में स्पीड कुछ और होगा, वेलोसिटी कुछ और होगा, फिर आइस के अंदर जाते ही वेलोसिटी कुछ और होगा। सपोज ये ग्लास होता, ग्लास का मीडियम होता, तो इसके अंदर इसका स्पीड कुछ और होता, वेलोसिटी कुछ और होता। समझ में आ रहा है? इस वजह से डिफरेंट वेलोसिटी है, इस वजह से सारे मीडियम में जो ये लाइट है उसका वेलोसिटी डिफरेंट है, इस वजह से सारे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी पर डिपेंड है कि वो लाइट किस मीडियम में कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ओके, तो अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना कैसे। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, एन, वेरिएबल एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते। अब सपोज ये मीडियम 1 है, एक ये मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूं, इधर से लाइट घुस रही है, इधर पे निकल रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 1, 1 से 2 में जा रही है, हाँ, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले 2 आएगा, बाद में 1 आएगा। ठीक है, और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, हम लोग इसे कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, हमारा रे ऑफ लाइट 1 से 2 में जा रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा? वेलोसिटी
ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 में जो लाइट का वेलोसिटी होगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मीडियम 2 में जो उसका वेलोसिटी होगा अपॉन कर दोगे, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अगर इसका उल्टा कर देते हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो क्या आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इधर पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। समझ में आ रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकलता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। तो इधर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम जाते हैं आगे के टॉपिक पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग ने एक चीज पढ़ा कि लाइट एक मीडियम से, ये एक मीडियम है, उससे दूसरे मीडियम में एंटर करती है, थोड़ा बैंड होता है वो डिफरेंट। ठीक है, वो और ये नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल है, राइट। अब सुनो, जो एक मीडियम, दो मीडियम मैंने पढ़ा था। एक मीडियम होते हैं रेरर मीडियम, और जो दूसरा मीडियम होता है उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम मतलब जिधर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स है वो फ्री होते हैं, जैसे कि एयर, हमेशा ये एयर होता है। ठीक है, और जो डेंसर मीडियम है, सपोज ग्लास ले लो, ग्लास के मॉलिक्यूल कितने क्लोज रहते हैं। ग्लास लैब का हमने एग्जांपल लिया था, ग्लास के मॉलिक्यूल कितने क्लोज रहते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल भी क्लोज रहते हैं एक दूसरे से, इसलिए उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। रेरर मीडियम में एयर आ जाता है। ओके, तो दो मीडियम रहते हैं, एक रेरर मीडियम में, एक डेंसर मीडियम। तो तीन चीज याद रखना है आपको। अगर कोई रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वो नॉर्मल से अवे मूव करती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, रेरर मीडियम से अगर डेंसर में जा रहा है, देयरफॉर रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे। समझ में आ रहा है? रेरर मीडियम से डेंसर में जाता है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से, सॉरी अवे नहीं, क्लोज टू द नॉर्मल। ठीक है, देखो एक्चुअली इसको निकल कैसे जाना था, माय मिस्टेक, क्लोज टू द नॉर्मल। ठीक है, देखो एक्चुअली इसको निकल कैसे जाना था, देखो ऐसे जा रहा है ना, तो उसको स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन क्या हुआ, वो नॉर्मल के क्लोज आ गया, नॉर्मल के पास आ गया, नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो समझ में आ रहा है? अगर रेरर से डेंसर में जा रहा है कोई रे ऑफ लाइट, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो लिखो रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉर्मल की तरफ चलेगा अगर रेयर से डेंसर में जाता है। अगर सपोज मैं रफ करता हूं, इफ वो अगर रे ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर, देखो ये डेंसर मीडियम है, अब बाहर आ गया ना, तो ये रेरर मीडियम में वापस से आ गया। ये अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है, कहां से, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है, तो रे ऑफ लाइट अवे मूव करता है, उसका सेम अपोजिट। रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्लोज नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगा, रेयर से डेंस में जाएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे बेंड होगा। ठीक है, तो लिखता हूं शॉर्ट में, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, समझ में आ रहा है? देखो एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए, स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन किधर चले गया, दूर चले गया ना। ठीक है, इसलिए डेंसर से रेयर में जा रहा है तो क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इतना दो चीज समझ में। एक थर्ड चीज देखते हैं हम। थर्ड है, अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर ही आ गई, परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट में, तो क्या होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा, कहीं कुछ बैंड वगैरह नहीं होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज आपको तीन चीज याद रखनी थी। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग एक
एक एक्सपेरिमेंट किया था, सर इसैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था इसे पता लगाने के लिए? क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल ग्लास प्रिज्म लिया, ठीक है, ये क्या है, ग्लास प्रिज्म। उन्होंने क्या किया, एक व्हाइट लाइट पास किया इधर से, व्हाइट लाइट बोल सकते हो या फिर सनलाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, सनलाइट पास किया उन्होंने इधर से। तो क्या हुआ, ये एक सनलाइट गया, लेकिन जब बाहर निकला, रिफ्लेक्ट हुआ, तो वो ना 7 कलर्स में निकले, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब वो बाहर निकलो तो 7 कलर्स में निकले। कौन कौन से कलर में निकले? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। किस में निकले? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसे हम कहते हैं विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, ये जो पैटर्न है उसे कहते हैं विबग्योर, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला हमें? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, जस्ट वो आप समझ लेते। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब जो लाइट का सेपरेट होना, 7 कलर्स में, कलर कंपोनेंट्स में, डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाना, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ, एक सनलाइट उन्होंने पास किया, लेकिन वो 7 कलर्स में बाहर निकला, ठीक है, एक लाइट 7 कलर्स में बाहर निकला, इसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, जो एक सनलाइट है, एक सन रे है, वो क्या, वो 7 कलर से फॉर्म हुआ होता है। या फिर व्हाइट लाइट भी सेम एग्जांपल ले लोगे, उससे पता चलता है कि वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स से बना हुआ होता है, ठीक है। और हमें इसे क्या कहते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमेशा यही पैटर्न रहता है, ठीक है, ये पैटर्न याद रखना है, ओके। अब आप लोगों को इसका एक कॉमन एग्जांपल बताता हूं हमारे नेचर से रिलेटेड। आप लोगों ने देखा होगा रेनबो फॉर्म होते हुए, या फिर कोई आप वाटरफॉल की तरफ जाओगे, यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे, वाटरफॉल की तरफ जाओगे तो आपको रेनबो दिखेगा वाटरफॉल की तरफ। या फिर बारिश के टाइम पे जब बारिश होती है हल्की हल्की सी और तब धूप निकल आता है, तो भी आपको रेनबो फॉर्म होता दिखता है। वो कैसे होता दिखता है मैं आपको बताता हूँ। बारिश हुई रहती है, सपोज एक बारिश हुई है हल्की हल्की सी, धूप है या फिर हल्की हल्की बारिश हो रही है, या फिर बारिश हुआ है तुरंत धूप निकल गया, तो क्या आता है, हमारे एयर में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स रहते। तो उस टाइम क्या होता है, जब सन निकलता है बाहर, ओके, सन रेज उन वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट, सारे वाटर ड्रॉपलेट मिलकर एक प्रिज्म का काम करते हैं। जैसे ये प्रिज्म, वैसे एक प्रिज्म का काम करते हैं। फिर वो सनलाइट इनसे बाहर कैसे निकलता है? उन 7 कलर्स में निकलता है, 7 कलर्स। और वो 7 कलर्स क्या फॉर्म हो जाते हैं? रेनबो फॉर्म हो जाते हैं। ये आप वाटरफॉल देखोगे ना, बड़े बड़े वाटरफॉल के इधर पे भी आपको ऐसे इमेजेस ही मिल जाएंगे। आप गूगल करोगे तो आपको रियल इमेजेस मिल जाएंगे, वाटरफॉल है उधर पे रेनबो फॉर्म हुआ रहता है। या फिर आपने वो पिक्चर तो देखा ही होगा, दिल वाले में देखो, वो रंग दे तुम वही गेरुआ, उसमें भी देखो वाटरफॉल, वो तो चलो खैर वो वीएफएक्स से बना है, लेकिन जस्ट ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब जो एक लाइट स्कैटर हो जाती है, सेपरेट हो जाती है सेवरल कलर कंपोनेंट्स में, डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में, उसे कहते हैं हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके। तो इधर पे स्टूडेंट हम ये वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उससे पहले एक और चीज, हमारा एक और चैनल है टेक टॉक्स करके, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका वीडियो देखिए। अगर आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो रहते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।